नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो कक्षा में हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संकल्प के अध्याय 15 को समझने का प्रयत्न करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का यह अध्याय एक व्यंग के अंतर्गत माना जाता है, यानी व्यंग विधा में इस अध्याय की रचना की गई है। व्यंग क्या है, इसको हम लोग थोड़े विस्तार से समझेंगे। इसके पूर्व इसके रचनाकार के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे हम लोग। इस पाठ के रचनाकार हैं शरद तैलंग। ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को हुआ था। व्यंग लिखने में शरद तैलंग सिद्धहस्त थे, यानी कि ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इनका एक महत्वपूर्ण कृति है गुस्से में है भैंस, वह भी व्यंग विधा में ही है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यंग लिखने में इन्हें ज़्यादा रुचि थी। प्रस्तुत पाठ भी व्यंग पर आधारित है। सर्वप्रथम इस बात को समझने की आवश्यकता है बच्चों कि व्यंग क्या है। व्यंग का जन्म अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। कहने का अर्थ है कि समय की जो विसंगतियां हैं उन्हीं के बीच से असंतोष के रूप में व्यंग की उत्पत्ति होती है। दरअसल व्यंग एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंडों को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। व्यंग साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से लेखक ने साधु संतों के पाखंडों पर टिप्पणी किया है। समाज में जो पाखंडी बगले भगत घूम रहे हैं उन पर जबरदस्त तरीके से लेखक ने प्रहार किया है। कारण कि वे तर्कहीन भक्ति करते हैं, वे लोगों को अंधविश्वास की ओर घसीटते हैं। इसलिए उनकी पोल खोलना लेखक के लिए आवश्यक है। साथ ही इस पाठ के माध्यम से बच्चों को सावधान और जागरूक करने का भी प्रयत्न किया गया है ताकि वे तर्कपूर्ण निर्णय ले सकें। यदि वे तार्किक हो जाएंगे तो प्रत्येक विषय पर वो विचार करेंगे, उसके पक्ष विपक्ष पर सोचेंगे और तब जाकर के वो कोई निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर वे अंधविश्वासी होने से बच जाएंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही प्रयास किया है। कथा की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों से लोग मुझे सिरफिरा समझने लगे हैं। सिरफिरा कहा जाता है जैसे जो अर्धविक्षिप्त व्यक्ति होता है उसको, पूर्ण रूप से पागल को सिरफिरा न कह के हम अर्ध पागल या अर्ध विक्षिप्त को सिरफिरा कहते हैं, जिसका दिमाग थोड़ा सा घूम गया हो। सबको शिकायत है, अब सिरफिरा क्यों कह रहे हैं लेखक को लोग? इसलिए कह रहे हैं कि इन्हीं के शहर में एक प्रसिद्ध संत आए हुए हैं और उनका प्रवचन चल रहा है। अधिकांश महिलाएं और कुछ पुरुष संत के प्रवचन को सुनने जा रहे हैं, परंतु लेखक अपने कमरे में पड़ा हुआ है। अपने कमरे से वो बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पर लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि कुछ पुरुष और बहुत सी महिलाएं। बच्चों, धर्म की आस्था महिलाओं में अधिक होती है और
इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो महिलाएं अंधविश्वासी भी ज़्यादा होती हैं, धार्मिक होने के साथ साथ अंधविश्वासी भी होती हैं। जानना और मानना दो बातें हैं। जान करके मानना उचित है, परंतु बिना जाने मानना अनुचित है। हम जानते नहीं इसलिए मानने लगते हैं, यही समाज की विडंबना है। स्त्रियां चूंकि उनके बीच साक्षरता कम है, तो वो मात्रात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में अधिक धार्मिक प्रवृत्ति रखती हैं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि जो शिक्षित होगा वो धार्मिक नहीं होगा। जो शिक्षित होगा वो धार्मिक होगा, परंतु अंधविश्वासी नहीं होगा। और जो अशिक्षित होंगे वो धार्मिक कम होंगे, अंधविश्वासी अधिक होंगे। हमारे समाज में साक्षरता के अनुपात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अंधविश्वासी अधिक हैं। आगे लेखक लिखता है कि लोगों के उलाहना से तंग होकर के एक दिन लेखक भी प्रसिद्ध संत के प्रवचन को सुनने चला जाता है। और वहाँ के जो दृश्य को वो देखता है, वहाँ का जो तामझाम देखता है, वहाँ धन का जो खर्च देखता है, तो लेखक को लगता है कि इसमें इतने खर्चे में तो बहुत सारे गरीब और मध्यम वर्गीय जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा सकता था। हमारे समाज की यह भी एक विडंबना है बच्चों कि लोग अपनी पुत्रियों की शादी इसलिए नहीं कर पाते हैं कारण कि उनके पास धनाभाव है। ऐसे में जो सच में समाज का उपकार करना चाहता है, जो वास्तव में संत होगा, जो वास्तव में साधु होगा, जिसने अपने आप को साध लिया होगा, वो समाज कल्याण के लिए ऐसे आयोजन कर सकता है। लेखक का तात्पर्य यहाँ पर यही है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।